संभल के सपा सांसद का आजम खान जैसा हाल बनाने की कोशिश में बीजेपी सरकार। जियाउर रहमान बर्क पर एक के बाद एक दर्ज हो रहे हैं केस। बर्क को अब सताने लगा है अपनी गिरफ्तारी का डर। बर्क के आवास पर चल चुका है योगी का बुलडोजर। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की आजमगढ़ के पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान से आजकल तुलना होने लगी है। अंतर सिर्फ इतना है कि आजम खान जेल में है तो बर्क बाहर है। आजम की विधानसभा की सदस्यता जा चुकी है तो बर्क अभी भी सांसद है। आजम खान पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं तो बर्क के खिलाफ केस दर्ज करने का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। तो आखिर क्यों आजम से बर्क की हो रही है तुलना और कैसे मुश्किल में घिरते दिखाई दे रहे हैं संभल के सपा सांसद, इसी सवाल पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। 24 दिसंबर से पहले जियाउर रहमान के बारे में उनके चुनाव क्षेत्र के आगे शायद ही ज्यादा लोग जानते हों, यानी उन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन आज बर्क को पूरा यूपी ही नहीं बल्कि देश के ज्यादातर लोग जानने लगे हैं। बर्क पर एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं और अब उन्हें अपनी गिरफ्तारी की चिंता भी सता रही है। बिजली विभाग का दस्ता तो लगभग रोज ही भारी पुलिस बल के साथ बर्क के आवास पर पहुंच जाता है। उनके खिलाफ धड़ाधड़ मामले भी दर्ज हो रहे हैं। इसके बाद से कहा जाने लगा है कि बर्क अगले आजम खान बन सकते हैं। बात आजम खान की करें तो एक समय पूरे यूपी में उनकी तूती बोलती थी। सरकार चाहे मुलायम सिंह की रही हो या फिर अखिलेश यादव की, आजम खान का सरकार में जबरदस्त दबदबा रहता था। आजम अगर नाराज हो जाते थे तो मुलायम सिंह यादव उन्हें मनाने के लिए उनके घर तक पहुंच जाया करते थे। लेकिन 2017 में जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके बाद से तो आजम खान के दुर्दिन ही शुरू हो गए, यानी कि बुरे दिन शुरू हो गए, या कहें कि उल्टी गिनती ही शुरू हो गई। वो योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर आ गए। दरअसल सीएम योगी की आजम से अदावत पुरानी चली आ रही थी। योगी के टारगेट पर आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तो शुरुआत से ही थे और तीनों को ही योगी शासनकाल में जेल के अंदर भेज दिया गया। मुख्तार अंसारी की जान जेल में ही चली गई, अतीक अहमद की जान पुलिस हिरासत में ले ली गई। तो मोहम्मद आजम खान के बारे में कहा जा रहा है कि जीते जी शायद ही वो जेल से बाहर आ पाए, क्योंकि उनके खिलाफ इतने मामले दर्ज हैं कि अगर 4-5 मामलों में भी उन्हें सजा हो गई तो वो जीते जी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और एक मामले में उनको रिहाई मिलती है तो दूसरे मामले में वो जेल में चले जाते हैं। तो जिन 3 नेताओं का हमने नाम लिया है, एक समय ये तीनों ही उत्तर प्रदेश की राजनीति पर छाए हुए थे, लेकिन 2017 के बाद से इनका दबदबा एकदम से खत्म हो गया। जो संपत्तियां थीं उन पर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवा दिया। अब बर्क का नंबर आता दिखाई दे रहा है। बर्क के समर्थन में अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरह के आंदोलन का ऐलान तो नहीं किया गया है। लेकिन इस बीच AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बर्क के समर्थन में मैदान में आ गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता असीम वकार ने समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली चोरी के बहाने समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क को अगला आजम खान बनाने की तैयारी चल रही है और ये तैयारी योगी सरकार कर रही है। असीम वकार ने कहा कि मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी और अब बिजली चोरी, एक सांसद पर आरोप लगाया जा रहा है। इससे पहले भी बकरी चोरी का आरोप लगा है। जियाउर रहमान बर्क के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो बिजली चोरी का। मुझे लगता है कि बर्क को आजम खान बनाने की तैयारी चल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी UPPCL ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का मामला दर्ज करने के बाद उन पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। UPPCL के अनुसार सांसद के घर पर 4 किलोवाट के स्वीकृत मीटर के मुकाबले 16 किलोवाट से अधिक बिजली की खपत हो रही थी। स्मार्ट मीटर की जांच में पिछले 6 महीनों से 0 यूनिट रीडिंग दर्ज की गई थी, जिससे बिजली चोरी का संदेह हुआ। बिजली चोरी के चलते UPPCL ने 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया। छापेमारी के दौरान कथित रूप से कर्मचारियों को धमकाने के मामले में उनके पिता पर भी मामला दर्ज किया गया है
और इस बीच बिजली विभाग ने जो जुर्माना सांसद जियाउर रहमान बर्क पर लगाया है, अब उसे वसूलने के लिए बिजली विभाग सेक्शन 3 के तहत 15 दिन का नोटिस दिया गया है। अगर नोटिस मिलने के बाद तय समय सीमा में बर्क जुर्माना नहीं भरते तो बिजली विभाग सेक्शन 5 के तहत डीएम को पत्र लिख के वसूली के लिए कह सकते हैं। इसके बाद डीएम अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि ये कार्रवाई सख्त हो सकती है। इसमें डीएम उस इलाके के तहसीलदार को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार तहसीलदार को वसूली का आदेश मिलने के बाद वो तहसीलदार बर्क की संपत्ति कुर्क भी कर सकते हैं। ऐसे में बर्क की गिरफ्तारी के विकल्प भी प्रशासन के पास हैं। इससे पहले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूक उर रहमान के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। ममलूक वर्ग पर आरोप है कि उन्होंने मीटर की रीडिंग लेने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी थी। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी बनाया है। इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दे चुके हैं। उन्होंने नामजद आरोपी बनाने और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई थी। बर्क ने अपने ऊपर एक के बाद एक दर्ज हो रहे मुकदमों के बाद कहा था कि सरकार जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बर्क ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन उन्हें ये समय नहीं मिल पाया। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 2 दिन पहले उनके घर पर बुलडोजर पहुंच गया था और घर के बाहर अतिक्रमण को तोड़ दिया गया था। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में बर्क के खिलाफ कुछ और मुकदमे दायर किए जा सकते हैं। इस बीच संभल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद से अभी भी जो लोग घर छोड़कर चले गए थे वो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। कई लोगों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, तो 400 से ज्यादा लोगों की तस्वीरें जारी कर उनकी पहचान की जा रही है। साथ ही गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। जिस तरह से संभल को सरकार चर्चाओं में बनाए हुए है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद की मुश्किल भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ सपा का दावा है कि बीजेपी इस सीट को पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं जीत पा रही है। बर्क परिवार का इस सीट पर दबदबा है। जब बर्क परिवार का उम्मीदवार बीएसपी से चुनाव मैदान में उतरा तो भी वो ही जीता, और जब सपा से टिकट मिला तो भी परिणाम जीत के रूप में ही सामने आया। यानी ये कहा जा सकता है कि संभल में बर्क परिवार का जबरदस्त प्रभाव है और इसी ने योगी सरकार की नींद उड़ा रखी है। लेकिन जिस तरह से अब प्रशासन की उनके खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई चल रही है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ ही उनका पूरा परिवार ही दबाव में अब दिखाई दे रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।